मीटिंग में बने रहिए। अगर आपको नहीं सुनना है तो आप यहाँ से लीव कर सकते हैं। आप यहाँ से लीव करके अपना जो इम्पोर्टेंट कुछ अगर आपका काम बच गया हो उस काम को कर सकते हैं। हाँ, मैं बाहर में बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं, उनको आने दीजिए, उनको मीटिंग में आने दीजिए। उनको बहुत कुछ सुनना है, किस जिसको सुनना है उसी के लिए मीटिंग है, जिसको नहीं सुनना है उसके लिए ये मीटिंग नहीं है। तो चलिए हम समय को ना बर्बाद करते हुए और मैं मनोज नायर सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर अपने माइक को आप सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी मीटिंग में को होस्ट की फैसिलिटी है सर कि आप सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं, और प्लीज़ लोग आपको सुनने के लिए काफ़ी देर से व्याकुल हैं और उत्सुक हैं सर। प्लीज़ आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और मैं अभी अपना सेकेंड डोज वैक्सीन का लेके अभी गाड़ी में बैठा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा करके। ठीक है, चलो टाइम पे हो गया मेरा वैक्सीन, अभी सेकेंड डोज भी मिल गया है। अभी देखते हैं कल परसों क्या बुखार उखार चढ़ता है, क्या देखना पड़ेगा वो, ठीक है। तो कल की मीटिंग तो सभी लोगों ने अटेंड की होगी शायद। हाँ, तो इसमें मैक्सिमम नॉन इंग्लिश वाले हैं सर। अच्छा, ठीक है, नॉन इंग्लिश वाले। हाँ तो ठीक है, कल जैसे मीटिंग में बोला गया था कि जो बेनिफैक्टर्स है, जो फंड ट्रांसफर करने का था, उन लोगों ने अपना फंड ट्रांसफर किया हुआ है। तो अभी उसमें प्रोसेसिंग टाइम लगता है, क्योंकि छोटा अमाउंट नहीं है। बड़ा अमाउंट जब होता है तो उसको प्रोसेसिंग करने में टाइम लगता है बैंक टू बैंक में, और काफी सारा डॉक्यूमेंटेशन और सिग्नेचर वगैरह भी लगता है, सेंडर और रिसीवर सबका। तो इस हिसाब से वो 5 से 6 वर्किंग डेज का जरूरत पड़ता है वो पूरा क्लियर होके क्लियर बैलेंस में आने के लिए। उसके बाद में जब वो नॉर्डिक में जाएगा तो उसके बाद में काउंटर 0 हो सकता है, और बाद में बेनिफैक्टर प्रोग्राम भी उसके बाद ही चालू होगा। तो ये था कल का मेन अपडेट, क्योंकि सारे लोग यही पूछ रहे थे कि 15 तारीख को कैसे चालू होगा, नहीं होगा, चालू होगा या नहीं होगा, या आगे बढ़ाएंगे। देखो, कंपनी कभी भी कोई भी चीज आगे बढ़ाने के पीछे नहीं है, कंपनी का हित में नहीं है वो कि आगे बढ़ाना। वो कंपनी के लिए भी इनकम उतना लेट हो जाता है। तो जिस दिन कंपनी प्रोग्राम चालू होगा और हम लोग सब अपना लाइफस्टाइल प्लान में जब एक्टिव होंगे, तब जाके कंपनी पैसे बनाना चालू करती है, क्योंकि बाकी तो पूरा एडवर्टाइजिंग का पैसा हम लोग बनाने वाले हैं मेंबर्स। कंपनी का इनकम लाइफस्टाइल प्लान से चालू होने वाला है। तो कंपनी को भी यही जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके ये प्रोग्राम चालू करे। लेकिन ये प्रोग्राम जो है ये इतना कोई आसान सिस्टम नहीं है, ये पहली बार बन रहा है। और इसमें सिर्फ एक मॉड्यूल नहीं है, काफी सारे बैकएंड पे बहुत सारा सिस्टम चलता है। और प्लस आपने इससे पहले जितने भी कंपनियां देखी होगी, ये सारी कंपनियां क्या है कि एक कंट्री से चालू होती है। अभी काफी सारी कंपनियां इंडिया में चालू होती है, वो इंडिया में एक ही कंट्री को फोकस करना है तो उन लोग का सिस्टम रेडी ही मिलता है। लेकिन जब कंपनी इंटरनेशनली बिजनेस करती है, जैसे कि अभी अपने पास में मेंबर्स अराउंड 200 कंट्री में मेंबर्स है, 10 से 12 कंट्रीज तो एकदम फुल फॉर्म में चल रही है। तो कंपनी को बैकएंड पे इतना पूरा काम करना पड़ता है कि ये सारे कंपनी हर एक कंट्री का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। अभी इंडिया में 18% जीएसटी है, तो नाइजीरिया में 10% है, तो कहीं 6% है, तो कहीं 5% ही है। और मैं जिधर पे हूँ मिडिल ईस्ट में, तो हमको टैक्सेस वगैरह ऐसा है ही नहीं, और हम लोग का इधर पे आसान होता है काम सब। लेकिन कंपनी के लिए हर एक कंट्री के लिए एक सॉल्यूशन पीछे से बैकएंड में उसके ऊपर काम करना पड़ता है कंपनी को। तो कंपनी, और प्लस आप अब अगर देखोगे तो जब भी कंपनी चालू हुई गए साल अप्रैल में जब चालू हुआ काम, तब से लेके अब तक सारे दुनिया भर में तो लॉकडाउन ही चल रहा है। तो ऐसा हुआ कि कोरोना के साथ में ही अपनी कंपनी भी चालू हुई है, और इस वजह से सारे जो चीज 1-1.5 महीने में होनी चाहिए उसके लिए 5 से 6 महीने लग जाते हैं। और ये सिस्टम ऐसा है, इसका बैकएंड में इतना कॉम्प्लेक्स चीजें चल रही है कि एक सिस्टम खत्म हुए ना अगले सिस्टम को चालू नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये पीरियड खिंचता जाता है। ये नहीं है कि कंपनी आके आपको सब कुछ बता नहीं रही है कि हमें इतना तकलीफ है, हम तकलीफ उठा के कर रहे हैं। कंपनी अपने पेस पे जितना फास्ट हो सके सारी चीजें कर रही है। और बाकी चंदन पांडे जी, आलोक वगैरह सब लोग मिल के कंपनी को सपोर्ट भी कर रहे हैं अपना टीम को मैनेज करते हुए। क्योंकि क्या है कि टीम को जब तक एक सही लीडर के पास से इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो लोग बिखर जाएंगे। उन लोगों को अगर सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो लोगों को लगता है कि हाँ, ये पैसे लेके भागने वाली कंपनी है। लेकिन ये कंपनी को पैसे लेके भागने में कोई मतलब ही नहीं है। जब कंपनी जितना अभी कंपनी के पास में अगर कंपनी के पास में तो कलेक्शन हुआ नहीं है, क्योंकि ये जो भी गया है नॉर्डिक को
एज अ सर्विस चार्ज गया हुआ है पर्सनल वेरिफिकेशन करने के लिए। तो ऐसे किसी कंपनी ने पैसे जमा नहीं किए हैं, तो ये सोच हमारी गलत है। कंपनी ने एक सर्विस प्रोवाइड किया है उस अमाउंट के अगेंस्ट, और वो भी पूरा, अगर कंपनी का उसमें प्रॉफिट होता तो कंपनी सोच सकते थे, लेकिन कंपनी ने तो फिर भी उसमें डिस्काउंट करके पार्शियल पेमेंट में किया। अभी भी पूरा पेमेंट हमने किया नहीं है कंपनी को, जो सर्विस उन्होंने दिया है पर्सनल वेरिफिकेशन में। अभी भी 8 यूरो उसमें बचे हुए जो हम लोग कमाने के बाद में देंगे। तो इसीलिए ये सोच कि कंपनी पैसे लेके भाग जाएगी, इसको तो दिमाग से निकाल ही देना चाहिए, क्योंकि कंपनी को भागने में नुकसान ही है, फायदा नहीं है। और कंपनी को फायदा हर महीने बढ़ता ही रहेगा जैसे मेंबरशिप बढ़ती जाएगी प्रोग्राम चालू होने के बाद। अभी आप सब रुके, काफी सारे लोग हैं जो रुके हुए हैं कि हाँ चालू होगा तभी फिर से काम चालू करेंगे करके। ये पता है, सबको पता है ये बात। अभी आप नहीं नहीं बोलोगे कि नहीं मैं हर रोज काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी काफी लोग हैं जिन्होंने काम किया है, थोड़ी टीम बनाई, उसके बाद में उनको लगा कि ये नहीं होने वाला है, तो उसके बाद में फिर वो लोग रुक गए हैं और इंतजार में है कि जिस दिन चालू होगा उस दिन फिर से काम चालू करेंगे। तो अच्छी बात है, जिस दिन चालू होगा कंपनी और काम चालू होगा तो कंपनी का भी ग्रोथ उस स्पीड में बढ़ जाएगा और नेटवर्क भी सबका उसी स्पीड में बढ़ेगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो हम सबको बस थोड़ा, और अभी तो इतना इंतजार कर लिया, अभी का ज्यादा इंतजार नहीं बचा है। मैं बस थोड़ा एक 15 तारीख के आसपास जो ये अमाउंट पहुंच गया, तो अरुण सर ने जैसे कल बोला कि हाँ 15 तारीख तो डेट है, 1 या 2 दिन उससे आगे आगे, आगे पीछे कुछ होने के चांसेस बहुत ही कम है। और कंपनी 15 तारीख से पायलट प्रोजेक्ट चालू करने का पूरे तैयारी में है। बैकएंड से उन लोगों को जो भी करना है वो सब तो वो लोग कर चुके हैं। ये 3 मिलियन मेंबर जो होने थे वो हमसे नहीं हुए, तो वो भी कंपनी अभी, हाँ, बाकी लोगों ने जो बेनिफैक्टर्स को लेके आए हैं उसके हिसाब से वो भी हो जाएगा। और वो जैसे पैसे उधर पे क्लियर हो जाते हैं अकाउंट में, और वो बाकी वाचर्स वगैरह डिलीवर हो जाते हैं या स्पॉन्सरशिप के लोग आ जाते हैं, तो इमीडिएटली 15 तारीख को चालू करने के प्लान के हिसाब से चल रहा है। और अभी दूसरा और एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूंगा कि लोग बार बार, मैं मेन स्ट्रीम में देखता हूँ कि सबका कहना ये है कि पहले तो पीवी ज्यादा हो रहे थे, अभी क्यों कम हो गया है, स्लो हो गया है। कंपनी ने स्लो नहीं किया, और लोगों को ये शक है कि कंपनी वो काउंटर हिला नहीं रही है, खुद रोक के रखी है। वो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप ये गए 1-1.5 महीने से जो आपने कंपटीशन चल रहा है उसमें आप देख सकते हो कि जो हाईएस्ट 3 लेवल पे जिसने मैक्सिमम लाया है, ठीक है, आज का मैं देखा तो कुछ 50 समथिंग है, 60 के तक आसपास है। अगर आप 4 दिन में 60 आदमी लोगों को आपके 3 लेवल पे आए हैं, तो इसका मतलब ओवरऑल काम क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो दिन में 1000 साइन अप जो दिख रहे हैं हमको, पीवी 1000 पीवी हो रहे हैं दिन के, वो सही फिगर है। क्योंकि आप इससे रिलेट करके देख लो तो आपको अंदाज लग जाए, आप कैलकुलेट कर लो, आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। इसमें कोई गलत फिगर नहीं दे रही है कंपनी। तो काउंटर जो है वो सही में जो पीवी हो रहा है वो है, क्योंकि अगर आपने आपके नीचे पीवी किया तो वो बंदे का एक्टिव दिखाना चाहिए, और वो अगर एक्टिव दिखाना है तो आप एज ए इंट्रोड्यूसर आपको भी दिखेगा कि आपका स्टेटस में टू बी डन से वो अप्रूव्ड हो गया है। तो अगर ये सब होगा तो फिर काउंटर ऑटोमेटिकली इस पे बेस करके काउंटर उधर पे हिलेगा। तो ऐसा नहीं कि कंपनी ने काउंटर को रोक के रखा है, कंपनी क्लियर कट सबको बता रही है, ओपनली सब काम कर रही है। लेकिन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि लोगों का ये सोच है कि अरे पहले 5,000 आते थे, अभी क्यों 1,000 ही आ रहे हैं दिन में। उसका कारण ये है कि लोग खुद होके रुके हुए हैं अभी प्रोग्राम चालू होने के लिए, और लोग, यही है इसका रीजन। लेकिन अभी वो इंतजार खत्म होने की हो चुका है, हो रहा है अभी। अभी ज्यादा और हमें इंतजार करना नहीं पड़ेगा, एक बार पायलट प्रोजेक्ट चालू हो गया उसके बाद में एक्चुअल प्रोजेक्ट भी चालू हो जाएगा। और बस इसी जिस चीज का हम लोगों को सबको बेसब्री से इंतजार था, अभी पहुंच गए हम लोग वहीं पे। ओके चंदन सर, हेलो। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आप अपना कीमती वक्त दिए यहाँ पे, और नो इसके लिए प्रॉब्लम, हम नो आपका प्रॉब्लम। जी धनंजय यार, अच्छा जी। कुछ को-होस्ट के अगर सवाल ले सकते हैं 2 मिनट के लिए, इफ यू डोंट माइंड। ठीक है, ठीक है। ओके, तो को-होस्ट में अगर कोई है जो सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज पूछिए मनोज। कोई है? अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछिए। को-होस्ट की बात की मैंने, जितने भी लोग को-होस्ट है सिर्फ उन्हीं को सवाल पूछना है। जितने भी मेंटोर हैं, मेंटोर, जी गुड अगर कोई, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जी सर, लोगों के तरफ से एक चीज ये आ रहा है
कि जो ठीक है। बेनिफैक्टर्स की जो आईडी आएगी, जी अब वो आईडी क्या लीडर के हिसाब से मिलेगा या फिर वो सब जितने भी एक्टिव मेंबर है उन सबको मिलेगा और वो अपने डायरेक्ट में लगवा सकते हैं? बेनिफैक्टर मतलब ये जो सवाल है जिसने भी पूछा वो बेनिफैक्टर प्रोग्राम समझा ही नहीं है उसने, मतलब ठीक है नहीं, अभी। बेनिफैक्टर की आईडी जो स्पॉन्सर आईडी तो बेनिफैक्टर की होगी, बिल्कुल यूजर नेम उसके अंडर बिल्कुल में लगाना है तो उसकी बिल्कुल। बेनिफैक्टर की आईडी सभी एक्टिव यूजर को दिया जाएगा या फिर कुछ लीडर्स को दिया जाएगा और वही उनके आईडी के नीचे ज्वाइन करेंगे? देखिए वो सिस्टम अभी तक क्लियर किया नहीं है कंपनी ने कि वो सिस्टम कैसे वर्क करेगा, लेकिन अभी हिसाब से क्या है कि जब बेनिफैक्टर को अभी एक नहीं दो या शायद 3-4 बेनिफैक्टर हो सकते हैं, या एक ही बेनिफैक्टर के 3-4 आईडी हो सकती है, वो हमें नहीं जी पता है जी। जी तो होगा ये कि अभी आपने अब आप समझो आपके पास में 100 लोग हैं, जी आपने जी अपना 100 लोगों का लिस्ट बना लिया, आप लीडर हो, जो आप इंट्रोड्यूसर हो, आप 100 लोगों को लेके आ रहे हो। तो जब जी ये 100 लोगों का लिस्ट आप बना लोगे तो उसके बाद जी में कंपनी बताएगी या अल्फा टीम अल्फा से कोई रिप्रेजेंटेटिव रहेगा जिसको आपको कांटेक्ट करके इसको प्रोसीड करना पड़ेगा। एक वो नहीं सिस्टम आपको बताया जाएगा, उसमें से होगा ये कि जैसे ये 100 नाम आपके पास में लिस्ट होगा, हो सकता जी है कि कंपनी आपको एक आईडी देगी जिसमें मतलब रेफरेंस आईडी देगी जिसको लेके आपको रजिस्टर करना है। अगर 100 में से हो सकता है कि आप करोगे या कंपनी बल्क साइन अप करेगी, वो हमें अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन जी जी होगा ये कि जो एक आईडी मिलेगी वो आईडी के नीचे साइन अप करने पड़ेंगे। अगर 100 में है तो 70 लोगों को उसके नीचे साइन अप किया जाएगा और 30 लोगों को जो इंट्रोड्यूसर है उसके नीचे प्लेस किया जाएगा। जी। थैंक यू सर। ओके। और कोई है? तो सर का टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सर काफ़ी टेक्निकली कंपनी को हैंडल करते हैं दुबई से। तो अगर मेंटोर में से किसी का कोई ऐसा सवाल है जो जैसे जाफ़र जी पूछे, उनके माध्यम से बहुत लोगों का क्लियर हो गया होगा। अभी अगर किसी का है तो बताइए, नहीं तो सर को यहाँ से मतलब जाना होगा क्योंकि सर मनोज, ऑलरेडी एक ही लास्ट चीज बता दीजिए कि अल्फा टीम पूरे सबके लिए क्या सिस्टम ला रही है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दीजिए। टीम अल्फा कोई सिस्टम नहीं ला रहे। टीम अल्फा को पहले आप समझना चाहोगे तो टीम अल्फा क्या है कि ये सेकंड लेवल सपोर्ट है। ये टीम अल्फा किसी कंपनी का कोई स्टाफ नहीं है, कोई नहीं है इसमें। ये टीम अल्फा पूरे आप जैसे मेंबर्स ही है, लेकिन जो पहले से आ, बिना सेल्फिशनेस के सबको सपोर्ट करने के हिसाब से हम लोग वो भी चुने गए थे, जो लोग मेन स्ट्रीम में सपोर्ट कर रहे थे, लोगों को हेल्प कर रहे थे या टेक्निकली थोड़ा बहुत जानते हैं, जिनका जो खुद होके बोले कि हाँ कि ऐसा ऐसा है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और जो जब लोगों को इश्यू आने लगी, जैसे सबसे पहले प्रॉब्लम आया था जब ई मर्जर पीवी कर रहा था, तो वो टाइम पे काफी सारे प्रॉब्लम्स आए। तो ऐसा हो रहा था कि जो इंडिया से कोई कांटेक्ट कर रहा है सपोर्ट को, तो उनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। और जब सपोर्ट वाले कोई चीज मांगते हैं तो हमारे मेंबर लोग उनको पहुंचा नहीं पा रहे थे। तो इसलिए क्या हुआ कि बीच में टीम अल्फा फॉर्म किया गया, जिसमें पहले शुरुआत में शायद 5 या 6 लोग थे, उसके बाद में अभी बढ़ते बढ़ते अराउंड 40 लोग हैं अभी उसमें टीम अल्फा में। ये 40 के 40 मेंबर्स है, नॉर्मल मेंबर्स, ये फ्री वॉलंटरी सर्विस कर रहे हैं सारे टीम मेंबर्स को सपोर्ट करने के लिए। हम टीम अल्फा ये नहीं देखता है कि ये मेरा डाउन लाइन है या मेरा अप लाइन है या मेरा क्रॉस लाइन है। टीम अल्फा सिर्फ ये देखता है कि अगर ये या लाइफस्टाइल का मेंबर है और इसे कोई प्रॉब्लम है तो उसे हमें हेल्प करना और उसका सोल्यूशन निकाल के देना है। और ऐसे ही टीम अल्फा में से हम लोगों ने मिलकर फिर वो एक एकेडमी का भी सोचा कि लोगों को थोड़ा ट्रेनिंग मॉड्यूल्स वगैरह जो बनाने हैं उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन काम चालू है, वो भी बन जाएगा। तो टीम अल्फा ऐसा जो जो प्रॉब्लम आती है मेंबर्स को, उसको सॉल्व करने के लिए अपनी तरह से अपने तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो जाती है और सपोर्ट करती है। और ये है कि अगर सपोर्ट को आप डायरेक्ट मेल करते हो और साथ में अगर आप एटीएफ का फॉर्म भर देते हो, तो होता ये है कि टीम अल्फा के मेंबर्स आपका जो केस उधर पर गया हुआ उसको फॉलो अप करते हैं। तो ये हम लोग जैसे आप एटीएफ फॉर्म भरते हो तो हमारा एक मास्टर फाइल में आपका पूरा केस आ जाता है और पता चलता है कि आपका ऑलरेडी टिकट नंबर भी है। सपोर्ट को आपने जो मेल लिखा है उसका ये टिकट नंबर है, उसके हिसाब से हम लोग क्यू में उसको फॉलो अप करके उनको अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो वो हमें बताते हैं, हम लोग फिर
डायरेक्ट वो मेंबर को कांटेक्ट करके उनसे जो इन्फॉर्मेशन और उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया था वो भी लेके हम लोग सपोर्ट को देके सपोर्ट से आपका इशू सॉल्व कराते हैं। तो ये ETF एक सेकंड लेवल सपोर्ट है। या टैग टीम जो है कंपनी का फर्स्ट लेवल सपोर्ट जो है, उसके बाद आता है टैग सपोर्ट, जो हम लोग आपको अपनी तरह से हम लोग सपोर्ट को डायरेक्टली कांटेक्ट करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यही है टैग का मेन मोटो। थैंक यू सो मच मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओके ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मनोज जी, जी, और एक चीज, बैंकिंग इंटीग्रेशन और बैंकिंग सिस्टम के बारे में क्या रुझान है अभी के, कुछ बता पाओगे? बैंकिंग इंटीग्रेशन और बैंकिंग दो तरीका है। एक तो आपका पे आउट के लिए है और दूसरा है आपका रियल टाइम परचेस के लिए। रियल टाइम परचेस के लिए जो होता है कि हर एक कंट्री का अलग अलग रेगुलेशंस है, इसलिए ये दिक्कतें आती है और टाइम लगता है। क्योंकि पहले तो सब इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो, लेकिन सारे लोगों के पास में इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, ये सारे जगह से पहले मर्चेंट अकाउंट ओपन करके उसको बैकएंड पे सिस्टम का जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो आप रियल टाइम में, जैसे आप नॉर्डिक को अभी अपना इंटरनेशनल कार्ड से परचेस करते थे, वैसे ही नॉर्मल इंडिया के कार्ड से भी आप परचेस कर पाओगे और आपका प्रोडक्ट तभी के तभी डिलीवर हो जाएगा। तो फिर बाद में जो आपको अभी जैसे आपको लोकल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके ईमेल भेजना पड़ता है, स्क्रीनशॉट भेजना पड़ता है, वो सारी चीजें नहीं होगी। वो आप डायरेक्ट इमीडिएटली आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन के ऊपर काम चालू है, क्योंकि ये सिर्फ कंपनी का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कंपनी के साइड से जो चाहिए है वो तो रेडी है, लेकिन बैंक के साइड से जो जरूरतें पड़ती है वो डिस्कशन चल रहे हैं और वो ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है। तो बहुत जल्द वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। मनोज जी, मास्टर कार्ड इज अ बेटर सर्विस फॉर प्रीपेड कार्ड, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत अच्छे से इनका सर्विस भी है और इंडिया में भी बहुत अच्छे से। नॉर्मली प्रीपेड कार्ड जो आता है, कोशिश यही रहती है कि वीजा और मास्टर दोनों ऑप्शन उस पे रहे। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक ही को फोकस नहीं करेंगे, वीजा एंड मास्टर दोनों का अगर ऑप्शन मिल जाता है तो वो बेटर है लोगों के लिए। ये अभी तक मुझे क्लियर नहीं कि कौन सा उन लोगों ने कंपनी ने टाई अप किया है, ये तो हमें नहीं बताएंगे वो। तो जैसे ही वक्त आता है वो हमें बताएंगे कि कौन सा, जब आ जाएगा तभी पता चलेगा कि सिर्फ मास्टर है या वीजा एंड मास्टर दोनों है। ओके सर, थैंक यू। मनोज सर नमस्कार। नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन था कि जो इंडिया में मतलब या पूरे वर्ल्ड में जो हमको पेमेंट रिसीव करने के लिए वो कंपनी देने वाली है पेमेंट, तो लोगों का एक क्वेश्चन था कि किस बेस पर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, कॉल आया होगा उनको, एक मिनट। सुमित जी। सर एक मिनट सर, अभी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। सर मैं ये बोल रहा हूँ, अभी आपने पेमेंट मोड का तो बता दिया, बैंकिंग सिस्टम का, तो मेरा ये है कि वर्ल्ड में अभी पूरे दुनिया में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया चल रही है, तो कंपनी ऐसी कुछ सोच रही है क्या किसी बंदे को या किसी पार्टिसिपेंट्स को कोई पेमेंट रिसीव करना है तो क्रिप्टो करेंसी का पैनल ओपन हो सके इन फ्यूचर में? वो तो ऑप्शन है ना, वो एक पे आउट ऑप्शन तो है ही। मतलब हम बैंक ट्रांसफर एक है, पेमेंट ले बैंक ट्रांसफर एक है, डेबिट कार्ड मतलब प्रीपेड कार्ड दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन आप परचेस वाउचर विद प्रोडक्ट विद कमीशन, वो है। और चौथा है क्रिप्टो। और क्रिप्टो में भी आपको 4-5 ऑप्शन मिलेंगे एनकैश करने के लिए। ओके ठीक है सर। जैसे कल अरुण सर ने बताया था, BTC, BCH, एथेरियम, ट्रॉन, डॉज, ये काफी सारे कॉइन्स है जो वो उनके इसमें हम लोग रिसीव कर पाएंगे। ओके, क्रिप्टो में पे आउट ले सकते हैं हम लोग। जो लोग क्रिप्टो सेवी है और जिनको क्रिप्टो के बारे में पता है और खुद वॉलेट होल्ड करते हैं और क्रिप्टो भी होल्ड करते हैं, तो उन लोगों के लिए, अभी मैं भी होऊंगा तो मैं शायद 50% अपना इनकम मैं क्रिप्टो में लूंगा और बाकी मैं शायद डेबिट कार्ड और कैश में लूंगा, पता नहीं है। लेकिन मैक्सिमम तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मुझे क्रिप्टो में आ जाए, ताकि ट्रांसफर में भी आसानी होती है और अभी क्रिप्टो मार्केट भी आगे बढ़ रहा है, डेवलपिंग स्टेज में है, तो अभी अच्छा खासा चल रहा है सब काम। कम हो जाएगा। जी।
थैंक यू सर। ओके मनोज सर, आपके टाइम काफ़ी वैल्यूएबल है, थैंक यू हम वेरी मच। तो समझ रहे हैं, और आप जो अपना टाइम दिए हम लोगों के लिए, काफ़ी इसके लिए हम सभी शुक्रगुजार हैं आपका। नहीं, और मैं सॉरी बोलता हूँ कि आपने काफी बार मुझे बुलाया था, लेकिन ऐसा होता है कि मैं हमेशा मीटिंग में रहता हूँ कहीं ना कहीं, जी 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 और बिल्कुल। उसके बीच में मैं आ नहीं पाता हूँ, तो जी जी इसीलिए। लेकिन आज मैं सोचा कि हाँ चलो, मैं कैसे भी स्टार्ट में या मैं आ जाता हूँ, उसके बाद में फिर जी। मैं हूँ, थोड़ा टाइम और हूँ, आप चालू कर लो आपका, ओके, मैं थोड़ा देर थैंक यू सुनता हूँ। थैंक यू थैंक यू मनोज जी। थैंक यू। थैंक यू सर। और धनंजय सर कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक इतनी यू सारी धनंजय। updates देने के लिए। आप हो, पता होता तो मेरी जरूरत नहीं थी ना। नहीं, कभी कभी बोलते हैं ना लोग, उन्हीं लोगों से सुनना चाहते हैं जो वो लेवल पर है, उनका ही सुनते हैं। अभी हम सब एक ही लेवल पे, उसमें कोई लेवल आगे पीछे नहीं है, ये बात पहले दिमाग से निकाल देना है हम लोगों को। जी जी नहीं मनोज सर, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे वो जैसे दूर से मुर्गी खरीद के लानी पड़ती है, तो काफी उसको चाव से खाते हैं, चाहे वो कैसा भी बना हो, नमक ज्यादा लग गया हो या वो ज्यादा भुना गया हो। जी जी बिल्कुल वही ठीक है। मुर्गी अगर घर में होती है ना, जैसे घर में बहुत सारे नहीं मुर्गी घर, पालन होते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर। बराबर। But knowing the things from the horse's mouth is the right thing, right? Yeah, exactly. No problem. Anyways, thank you. Anyway, sorry for interrupting. Continue, No. Dhananjay. I'll be here for some time. I'll be listening. No problem. Thank you. चलिए, तो आज का मीटिंग को हम आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर बुलाना चाहूँगा हमारे झारखंड से संजय कुमार शाहू से। संजय कुमार शाहू, प्लीज आइए और आज कंपनी का विजन और मिशन कवर कीजिए। संजय जी, सर संजय जी को आप होस्ट बना सकते हैं प्लीज। जी। Good morning, everybody. My voice is clear or not? यस सर, क्लियर, गो अहेड। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार साहू, झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले से आप सभी को 5 बजे के जूम मीटिंग में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सभी मेंटर, लीडर्स और अपने स्पॉन्सर का शुक्रगुजार हूं कि मुझे जा लाइफ का मंच प्रदान किए। अगर मैं आज इस मंच पर पहुंचा हूं तो इसमें आप सभी गुरुजनों का बहुत बड़ा हाथ है, और साथ ही मेरा पर्सनल डेडिकेशन भी रहा है। जो भी हो जाए, मैं इस जा लाइफ के माध्यम से हर एक सपने को पूरा करूंगा। यही सोच के मैंने ठाना था कि जब तक है जान तब तक है जा लाइफ। तो आते हैं भाइयों कंपनी के मिशन और विजन पर। कंपनी का मिशन और विजन, जैसे कंपनी का नाम है जा लाइफस्टाइल, जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफस्टाइल, यानी जीवन जीने की अद्भुत शैली। जैसे कि नाम से ही समझ गए होंगे कि हमारी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बदलना चाहती है। कंपनी का मोटो है सॉल्यूशन टू बी ए बेटर लाइफ, यानी जीवन के हर पड़ाव में हमें समाधान मिले, सभी को समान अवसर प्रदान करे और आर्थिक आजादी दिलाए, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाना। पीपुल एम्पावरिंग पीपुल, लोग ही लोगों की मदद कर ऊपर उठाने का काम करेंगे। अभी कंपनी का मिशन है 30 लाख से शुरुआत करें, और विजन है 3000 करोड़ लोगों तक पहुंचना और सबकी लाइफस्टाइल को चेंज करना। हमारी कंपनी का एक बहुत बड़े समूह का हिस्सा बनकर जितने भी लाभकारी सौदे हो उसमें सभी को उसका अंश दिलाना, और ये लाभ लेने के लिए हम सभी को अपने दैनिक कार्य को प्रभावित किए बिना भी संभव है। हमारी कंपनी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्लब मैनेजमेंट में काम करती है। हमारी कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर एलेक्स सर ने देखा कि एडवर्टाइजमेंट में पैसा पानी की तरह बह रहा है। इस पर मिस्टर एलेक्स सर ने
एड एजेंसी से बात की कि हम आपके प्रचार को अपने सर्टिफाइड मेंबर्स के बीच में दिखाएंगे। एड एजेंसी ने भी देखा कि वे जो प्रचार टीवी चैनल में दिखाया जाता है, बड़े बड़े होर्डिंग लगवाते हैं, उसमें कौन देखा कौन नहीं देखा इसकी जानकारी हमें नहीं पता चलती है। तो एड एजेंसी ने हमारे एलेक्स सर से हाथ मिलाया और सौदा पक्का हो गया। एड एजेंसी ने पहले टारगेट 1 करोड़ की दी थी, फिर वो 50 लाख और अभी हमारे सारे सीनियर मेंटर्स और सभी ने 30 लाख पर ये डन हो गई है। हमारी कंपनी का वादा है कि जहां जहां भी 10,000 लाइफस्टाइलर सदस्य हो जाते हैं, वहां जा क्लब फैमिली क्लब बनाएगी, जिसमें ऑफिसेस, मीटिंग रूम्स, लंच, डिनर एवं नाइट क्लब भी चलेगी, जैसे भारत में महिंद्रा क्लब के द्वारा चलाया जा रहा है। तो भारत में जो महिंद्रा क्लब चलाया जा रहा है वो हम लोग के मिडिल क्लास फैमिली के लोग एफोर्डेबल नहीं है, पर ये जा लाइफ के माध्यम से अगर आपके पास पैसा आएगा तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। हमारी कंपनी कार क्लब ला रही है, जिसमें हम सभी उन महंगी गाड़ियों का उपयोग कर सकते हैं जो सिर्फ सपने बनकर रह जाते हैं। यहाँ हम सभी के साथ सभी सपने पूरे होंगे। जैसे सुनील शर्मा सर बराबर बोलते हैं कि ड्रीम्स कम्स ट्रू, हमारे हर सपने यहाँ पे पूरे हो सकते हैं। कंपनी का विजन इतना स्ट्रांग है जो आज तक हमने 5 साल के बाद जो हमें प्राप्त होगी वो हमें चंद 6 से 8 महीने या लगभग 1 साल में वो हमें दिखने लगेगी कि हमारा कंपनी का मिशन और विजन कितना स्ट्रांग है। मैं मिस्टर एलेक्स सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम को हम सभी के लिए जा लाइफ स्टाइल के माध्यम से हम लोग को हासिल हुआ है। मैं अपने 20 साल के करियर में इससे अच्छा और इतना इजी वे में करोड़पति बनने का सिस्टम नहीं देखा। आप सभी जानते होंगे कि इस कोरोना काल में कितने लोगों की नौकरियां चली गई। इस कोरोना काल में जा लाइफ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आई है जो वर्क फ्रॉम होम, यानी हम घर बैठे इस काम को कर सकते हैं। यहाँ ना कुछ खरीदना है ना बेचना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी को एक दूसरे के पास शेयर करना है। जब हम ये खुशी दूसरे के पास, दूसरे इस तीसरे के पास, तीसरे इस चौथे के पास, चौथे इस पांचवे के पास, पांचवे इस छठे के पास, सभी के पास बिजनेस को शेयर करते हैं तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है और हमारी आमदनी इनकम भी बढ़ती चल जाती है। सभी अपने अपने अपलाइन को का रेस्पेक्ट करें, क्योंकि अगर अपलाइन ने हमारे पास ये लिंक नहीं भेजा होता तो हम इस इतने बड़े इनकम को लेने से वंचित रह जाते। तो इस इंटरनेशनल लेवल में अपनी पहचान बनाने के लिए हर एक के पास ये मौका है कि अपने आप को साबित करें। आज महेंद्र सिंह धोनी, हमने जब जयपुर गए थे तो वहां के लोग पूछ रहे थे आप कहाँ से हैं, तो हमने बोला हम तो झारखंड के हैं। तो बोले यू आर फ्रॉम झारखंड, MS धोनी कैप्टन? बोले यस यस, मैं झारखंड से हूँ और उसी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के ही झारखंड से हूँ। तो बोल वही झारखंड का नाम अगर रोशन किया है तो महेंद्र सिंह धोनी ने, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर महेंद्र सिंह धोनी ने अगर वो TT का नौकरी कर लिया रहता तो आज ये झारखंड का नाम रोशन नहीं हुआ रहता। आज झारखंड को MS धोनी के नाम से जाना जा रहा है तो सिर्फ उस TT की नौकरी को ठुकरा कर अपने क्रिकेट में वापस आने की वजह से हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी के लिए ये मंच पूरा खाली है, पूरा मैदान खाली है। आप जिधर चाहिए चौका या छक्का लगा सकते हैं। ये मंच और ये जा लाइफस्टाइल का जो सिस्टम आपके लिए पूरा खुला हुआ है। आप जितना जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, और जितना देर करिएगा उतना आप लेट में पछताइएगा।
तो मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम करता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। थैंक यू मेंटर। ओवर टू धनंजय सर, ओवर टू पांडे सर। थैंक यू सो मच संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी तरीके से आपने प्रेजेंटेशन किया। जितने भी